हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का परीक्षा 2 दिन में है। तो 22 तारीख को आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर है। तो आज हम सभी लोग क्लास 12 के हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो आप सब लोग जल्द से यह हमारा वीडियो जल्द से जल्द अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और स्वयं भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंच लाइट। देखिए दोस्तों, पंच लाइट का अर्थ होता है गैस की लालटेन या फिर पेट्रोमैक्स। पंच लाइट का अर्थ होता ही है पेट्रोमैक्स या फिर गैस की लालटेन। तो देखिए दोस्तों, पहले हम सब लोग हेडिंग डालेंगे पंच लाइट। तो पंच लाइट के में हम लोग पंच लाइट में थोड़ा उसकी शीर्षक के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलेट कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन किया गया है। यह कहानी महतो टोली और राजपूत टोली के बीच होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले लिखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलेट कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन किया गया है। यह कहानी महतो टोली और राजपूत टोली के बीच होता है। यह कहानी पंचलेट की कहानी महतो टोली और राजपूत टोली के बीच होता है, यानी कि 2 टोलियों के बीच यह कहानी है। और पंचलेट कहानी के शीर्षक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इन्हीं के द्वारा पंचलेट कहानी लिखी गई है, जो दो टोलियों के बीच है, एक महतो टोली, दूसरा राजपूत टोली। तो हमने पहले लिखा फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलेट कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन किया गया है। यह कहानी महतो टोली और राजपूत टोली के बीच होता है। दोस्तों, अब हम लोग हेडी डालेंगे पहला पंचलाइट का अर्थ। पंचलाइट का अर्थ, तो इसमें लिखेंगे पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स या गैस की लालटेन। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स या फिर गैस की लालटेन। देखिए दोस्तों, पंचलाइट को हम लोग पेट्रोमैक्स या फिर गैस की लालटेन कहते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग है पंचलाइट का संक्षिप्त कथानक। पंचलाइट का संक्षिप्त कथानक। दोस्तों, अब हम लोग पंचलाइट के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें लिखेंगे पंचलाइट कहानी में महतो टोली गांव के कुछ लोग अशिक्षित हैं, जो रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, उससे पूजा की सामग्री आ गई। देखिए दोस्तों, पंचलेट कहानी में महतो टोली गांव के कुछ लोग अशिक्षित यानी कि अनपढ़ हैं, जो रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, वे लोग रामनवमी के मेले में पंचलाइट यानी कि उसी को हम लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं, तो वे लोग पेट्रोमैक्स को खरीदते हैं। और पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, उससे पूजा की सामग्री आ गई थी, उससे उन्होंने पूजा की सामग्री ले ली। पंचलाइट के आने की खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया था। देखिए दोस्तों, गांव वालों ने पंचलाइट के आने की खुशी में कीर्तन का आयोजन किया था और पंचलाइट के आने की सभी लोगों को खुशी थी। सरदार ने पूरे गांव वालों को पंचलाइट खरीदने का किस्सा सुनाया। सरदार ने पूरे गांव वालों को पंचलाइट खरीदने का किस्सा सुनाया। सभी लोगों ने अपने सरदार व दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा। गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया था। गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया था। किसी ने भी अपने घर में ढिबरी नहीं जलाई थी। देखिए दोस्तों, पंचलाइट आने की सभी लोगों को खुशी थी, इसलिए गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया था और किसी ने भी अपने घर में ढिबरी नहीं जलाई थी।
पंचलेट को कोई नहीं जला पाया। देखिए दोस्तों, बहुत परिश्रम करने के बाद भी कोई भी लोग पंचलेट को नहीं जला पाए। और उसके बाद प्रश्न यह उठा कि पंचलेट कौन जलाए। इसके बाद प्रश्न यह उठा कि अब पंचलेट को कौन जलाए। पंचलेट न जलने से सभी लोगों के मुख उतर गए थे। पंचलेट न जलने से सभी लोगों के मुख उतर गए थे। राजपूत टोली के सभी लोगों उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए दोस्तों, महतो टोली के लोग जब पंचलेट नहीं जला पा रहे थे तो राजपूत टोली के लोग महतो टोली के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इन सभी ने मजाक को धैर्यपूर्वक सहन किया। लेकिन महतो टोली के लोगों ने उस मजाक को धैर्यपूर्वक सहन कर लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो गोधन से प्रेम करती थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो गोधन से प्रेम करती थी। गोधन उसे देखकर सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता था। गोधन गोधन गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर हमेशा सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता था। यह बात जाकर के गुलरी काकी ने सरदार को बता दिया। यह बात जाकर गुलरी काकी ने सरदार को बता दिया था। सरदार एवं पंच के लोगों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। हुक्का पानी बंद कर दिया था। देखिए दोस्तों, जब जब गोधन गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता था, तब गुलरी काकी ने गोधन की बात जाकर पंचायत को बता दिया। तो सरदार ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि उसको अपनी टोली से निकाल दिया था और अलग ही वह खाना वाना बनाने लगा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोधन पंचलेट जलाना जानता था और यह बात सिर्फ मुनरी ही जानती थी कि वह पंचलेट जलाना जानता था। तो वह पंचलेट को जलाया। उसके बाद वह पंचलेट को जलाया। सभी ने उसे श्रद्धा भरी नजरों से देखा। सभी ने उसे श्रद्धा भरी नजरों से देखा और सरदार ने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलम सलम सलीमा का गाना। सरदार ने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलम सलम सलीमा का गाना। देखिए दोस्तों, हमने पंचलेट कहानी का संक्षिप्त में कथानक पढ़ लिया। आप लोग इसी प्रकार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पंचलेट कहानी को लिखेंगे। यह हमें 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यह पंचलेट कहानी फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी और यह कहानी महतो टोली और राजपूत टोली के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचलेट का अर्थ होता है, पंचलेट का अर्थ है पेट्रोमैक्स या गैस की लालटेन। फिर उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे पंचलेट का संक्षिप्त कथानक। तो पंचलेट कहानी महतो टोली में गांव के कुछ लोग अशिक्षित थे। वे लोग रामनवमी के मेले में गए थे। वहां पर उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा और पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उससे उन्होंने पूजा की सामग्री ले ली। उसके बाद पंचलेट की आने की खुशी में गांव वालों ने कीर्तन का आयोजन किया था और गांव में पंचलेट के आने की सभी लोगों को बहुत ही खुशी थी। गांव में किसी के घर भी कोई ढिबरी नहीं जली थी। उस दिन पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा छाया था। फिर सरदार और दीवान ने सभी लोगों को पंचलेट खरीदने के किस्से को सुनाया। उसके बाद पंचलेट को जो कोई भी जलाना नहीं जानता था। महतो टोली का कोई भी व्यक्ति पंचलेट को जलाना नहीं जानता था। फिर राजपूत टोली के लोग महतो टोली के लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि वे लोग पंचलेट को नहीं जला पाए। लेकिन महतो टोली के लोगों ने उनके मजाक को बहुत ही धैर्यपूर्वक सहन किया। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जो गोधन से प्रेम करती थी, गोधन उसे हमेशा देखकर सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता था। तो उसकी उस बात को गुलरी काकी जा करके सरदार को बता दी।
सरदार ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, लेकिन गोधन पंचलेट को जलाना जानता था। उसकी इस बात को केवल मुनरी ही जानती थी कि गोधन पंचलेट जला लेगा। तो वह गुलरी काकी की बहुत विनती करने पर गोधन आकर के पंचलेट को जलाया। सभी ने उसे श्रद्धा भरी नजरों से देखा और सरदार ने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलम सलम सलीमा का गाना। थैंक यू दोस्तों। आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 22 तारीख को पंचलेट की कहानी को इसी प्रकार ही लिखेंगे और जैसे हमने लिखा है और जिसको इन्वर्टेड कामा में किया आप लोग वैसे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार लिखने से एग्जामिनर आपकी कॉपी से बहुत ही प्रभावित होते हैं और आपको 5 में 5 ही मार्क्स देते हैं। इससे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। दोस्तों आप सब लोग इसको ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।